पंजाब एंड कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक घपला मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बैंक पर लगाई गई पाबंदियों से नाराज ग्राहकों ने आज मुंबई बीजेपी दफ्तर में दाखिल होकर एहतजाज किया। यह एहतजाज उस वक्त किया गया जब मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। नाराज ग्राहकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खलल भी डाला। एहतजाजी मुजाहिरीन ने हमारे पैसे वापस दो के नारे लगाए। बीजेपी दफ्तर के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। हमने सिस्टम पे भरोसा करा और हमें धोखा मिला है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये सिस्टम जो है ये हमें फिर से भरोसा दिलाए, हमारे पैसे हमें वापस करे। हमारी फैमिलीज इन पैसों पर, हमारी सेविंग्स पर डिपेंडेंट हैं। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, आई डोंट केयर व्हाट दे आर डूइंग, आई वांट माय मनी बैक। आई विल नॉट बी एबल टू अर्न व्हाटएवर आई हैव पुट इन द बैंक अगेन। दिस इज माय मनी, आई हैव बीन पेइंग टैक्स, मैं सब कुछ टैक्स दे रहा हूँ और आप बोल रहे हो कि ओवरनाइट हमें कंगाल बना दिए। पर जिनको पैसे की इस वक्त सख्त जरूरत है और ये उनका अपना पैसा है, अगर आप ओवरनाइट अकाउंट फ्रीज करते हैं, आप ओवरनाइट अकाउंट को रिलीज भी कीजिए। ये जरूरत है लोगों की, ये उनका ये काला पैसा नहीं है, काला धन नहीं है। जैसे उनका अरेस्ट किए, सारे डायरेक्टर्स को अरेस्ट करो। वो लोग के चाय बिस्किट के लिए बोर्ड में बैठे थे। देयर इज अ रेजोल्यूशन साइंड और रेजोल्यूशन साइंड कि अगर कोई मिसमैनेजमेंट होता है या मिस अप्रोप्रिएट फंड्स होता है, हर आदमी रिस्पॉन्सिबल है। क्यों तारा सिंह के सब लड़के और सब बल गायब है? क्यों बाकी क्यों नहीं आंसर कर पा रहे? दूसरी चीज, आपके 4000 करोड़ आपको मिल गए, ईडी बोल रही है आप हमारा फंड्स रिलीज करो। आप करते हो ना, हम लोग क्यों लीगल बैटल में जाए? They were a few of the badly affected customers of PMC Bank who were waiting to meet. So I did call them inside and sat with them, heard them about their problems. One thing I wanted to put before you is multi-state cooperative banks, which is what the PMC is. It's a cooperative bank. And cooperative banks normally, as are many banks, all banks are regulated by the Reserve Bank of India. That on my return today to Delhi back this evening, I will once again, I've already been talking with the Governor Reserve Bank. Once again this evening, I shall talk to him and convey the sense of urgency and distress that the clients of PMC have expressed before me, and I shall request him to expedite the clearing off or giving permission for withdrawal of their monies which are deposited. So I shall talk to the Reserve Bank Governor this evening about it. तो इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अमित राय हमारे साथ मुंबई से मौजूद है। अमित राय, बैंक का घपला होता है, खुद अपने पैसे से लोग जो है हाथ धो बैठते हैं, लेकिन बैंक की पॉलिसीज में कहीं ना कहीं बैंक के ग्राहक के लिए भी कुछ न कुछ जो है उसका हक हो या उसकी उम्मीदें होनी चाहिए। ऐसा कुछ सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से, या फिर जो बैंक है पीएमसी या कोई भी कॉमन बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक कहा जा रहा है कि वो इस तरह की चीजें वहां होती है, चलता है, सरकार उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, आरबीआई जिम्मेदार है। तो क्या अब ग्राहक लाचार है? देखिए, निश्चित तौर पे आज जो देखने को मिला हमें बीजेपी दफ्तर के सामने की ये ग्राहक है जिनका पैसा जो है फंसा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, उनके पूरे पैसे जो है उन्हें मिले। लेकिन अभी जब उनकी मुलाकात हुई निर्मला सीतारमण से, उन्होंने साफ तौर पर उनको ये बात बताई कि ये एक कोऑपरेटिव बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक जो है वो आरबीआई की देखरेख में होती है और ये सीधे वित्त मंत्रालय जो है इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो बैंकिंग सेक्रेटरी से मुलाकात कर इस पूरे मामले की जानकारी लेंगी। मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला जो है लगभग 6,500 करोड़ का घोटाला है, जिसमें एसडीआईएल जो कंपनी है उसका नाम सामने आया था कि एसडीआईएल ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। उसके बावजूद जो है बैंक की तरफ से उन्हें हजारों करोड़ रुपए लोन दिए गए और जो उनके जो दस्तावेज थे, जो बही खाता जो आरबीआई को सौंपा गया था, उसमें इस बात की जानकारी नहीं मिली थी। इसके बाद से ईडी ने मामला दर्ज किया और
पीएमसी बैंक के जो एक्स चेयरमैन है वरेम सिंह और उनके जो एक्स एमडी हैं मिस्टर जॉय थॉमस, इन दोनों गिरफ्तारी हुई। उसके बाद एसबीआई के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की भी गिरफ्तारी हुई और 3,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जो है ईडी ने सीज कर दी। लेकिन अब इस पूरे मामले में ग्राहक फंसे हुए, उनका पैसा जो है फंसा हुआ है, क्योंकि जब इस पर कार्रवाई की गई तो पहले सिर्फ ये तय किया गया कि 1,000 रुपए जो है आप सिर्फ निकाल सकते हैं, उसके बाद से उसकी लिमिट बढ़ा के 10,000 की गई, उसके बाद से 25,000। लेकिन इनका जो पैसा अभी पूरा बैंक में फंसा हुआ है, कुछ लोगों के घर पे शादी विवाह है, कुछ लोग घर पे लोग बीमार हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत है, रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत है। अभी तक आरबीआई ने कोई ठोस कार्रवाई की है कि ग्राहकों को इत्मीनान दिलाया जाए, ग्राहकों की मदद की जाए, ऐसा कोई फरमान जो है आरबीआई की तरफ से नहीं आया अभी? आरबीआई की तरफ से सिर्फ एक सहूलियत दी गई कि जो उन्होंने शुरुआती दौर में 1,000 रुपए की जो लिमिट थी उसको बढ़ा के जो है 10 और 10 के बाद 25,000 कर दी गई कि आप 25,000 रुपए जो है निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी साफ तौर पे कही इस पूरे मामले की जांच जो है ईडी कर रही है और ईडी जब तक किसी निष्कर्ष पे नहीं निकल जाती, क्योंकि हम आपको बताएंगे बैंक के भी उच्च अधिकारी अरेस्ट हुए हैं और एसबीआई कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे लोग जो है अरेस्ट हुए हैं। इनसे जो है लगातार गहन पूछताछ चल रही है और जब तक कोई निष्कर्ष निकल नहीं जाता तब तक इस बात का बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आखिरकार क्या निर्णय निकलेगा। तो आरबीआई की तरफ से भी अभी सिर्फ इतना किया गया है कि लिमिट बढ़ा के 25,000 कर दी गई है, इससे ज्यादा कुछ राहत अभी तक नहीं दी गई है। तो इससे लोग परेशान हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि आवश्यकताओं के अनुसार जो है पैसा उन्हें मिल नहीं पा रहा है। बरसों से लोगों ने पैसा अपने जमा पूंजी जो है यहाँ पे जमा की है, लेकिन वो डूबती हुई नजर आ रही है। तो लोग परेशान है, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा जो है इन लोगों को अभी तक कुछ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। अमित, बैंक डूबता है, बैंक में सब घपला होता है, तो ग्राहक का पैसा क्यों डूबे? ऐसी कोई जो है कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसकी जो है दूसरे जो बैंक है, नेशनल बैंक वगैरह, आरबीआई जिसको जारी देता है और सरकार भी कहीं ना कहीं उसमें जवाबदेही बनती है, तो ऐसी चीजों का जो है कोऑपरेटिव बैंक पर भी खतगन क्यों नहीं लगाई जाती? जैसा कि निर्मला जी ने कहा कि हमारा अमल दखल नहीं, लेकिन हम फिर भी बात करेंगे, तो कितनी उम्मीद, कितनी राहत होगी ग्राहकों के लिए? देखिए, अब इस पूरे मामले में जब तक कोई निष्कर्ष निकल नहीं जाता तो कुछ कहना जो है लाजमी नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि निर्मला सीतारमण साफ तौर पे कह रही हैं कि ये एक कोऑपरेटिव बैंक है और इसमें देखरेख जो आरबीआई करती, सीधे जो है वित्त मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब वहीं ग्राहकों ने भी इल्जाम लगाया है कि जब किसी बैंक को लाइसेंस दिया जाता है तो उसका पूरा कार्यभार जो है वो आरबीआई ही देखरेख करती है। तो क्या आरबीआई ने नियमों को देखा था? और इतने सालों से इस बैंक में ये भ्रष्टाचार चल रहा था, ऊपर बैठे जो डायरेक्टर्स हैं, जो चेयरमैन है, तो उन लोगों को जो है पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि हालांकि चेयरमैन और एमडी गिरफ्तार हुए, लेकिन उनका पैसा जो है ग्राहकों का उनसे वसूलना चाहिए, ऐसा इनकी मांग है। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि नियम के अनुसार जो है कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब तक पूरा निष्कर्ष निकल नहीं जाता और आरबीआई जो है किसी तरह की कोई पॉलिसी, या तो मर्ज इस बैंक को किया जाए किसी बैंक से, या फिर इस बैंक को बंद करना है, या फिर आरबीआई जो है अपनी मैनेजमेंट कमेटी जो है इसको बिठा के इसको चलाएगी, किसी तरह का निर्णय जब तक निकल नहीं जाता तब तक इनकी समस्याओं का समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल ग्राहक इस वक्त मायूस हैं, लेकिन जैसा निर्मला सीतारमण ने कहा कि फिर भी हम बात करेंगे ताकि ग्राहकों को दुश्वारियां न हो। आरबीआई इसकी पूरी देखरेख कर रहा है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, जांच जब तक मुकम्मल नहीं होती कुछ कहा नहीं जा सकता।